गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारा विद्यालय पीएम श्री जीजीएसई द्वाराहाट में आज साइंस सर्कल के अंदर साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है। यहाँ बच्चे अपना अपना मॉडल लेके बैठे हुए हैं। इन लोगों ने अपना अपना मॉडल रखा हुआ है। मैं आपको उनके मॉडल्स दिखाती हूँ। ये बच्चों ने बहुत प्यारे प्यारे मॉडल्स बनाए हैं, क्योंकि साइंस का है, साइंस के ही बनाए हुए हैं। बहुत सुंदर, बहुत प्यारे प्यारे मॉडल हैं। इसका भी बहुत अच्छा मॉडल है। साइंस सर्कल में हमारे बाहर से जीपी तिवारी सर आए हुए हैं। प्रधानाचार्य महोदय हमारी देवी मैडम हमारी एंकरिंग करेंगे। ये जीपी तिवारी My co-teacher that both of us are guest and our principal ma'am are well known for their intellectual and innovative ideas and Sailesh Mathiani award holder. I welcome you, sir, in this hall on behalf of our whole GGIC staff. As you all know, our school became PM Shri School, providing us many जीपी तिवारी सर का नामकरण कर रही है। जीपी तिवारी सर उनका तिवारी विद्यालय की पीएम श्री विद्यालय की पहले बधाइयाँ हैं आपको। मेरी साइंस के टीचर हैं बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट की जो प्रधानाचार्य आज ऐसा जज हमारे विद्यालय में आए हुए हैं। और इस विकास खंड में प्रवक्ता और विज्ञान के क्षेत्र में कुछ प्रधानाचार्य महोदय है, बच्चों को बता रही हैं, ज्ञान दे रही हैं। हमारी प्रधानाचार्य महोदय विज्ञान जो हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हम जो भी काम करते हैं सब वैज्ञानिक आविष्कारों और परिधि के अनुसार ही करते हैं। और आपको पता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ज्ञान की को जो परखता है वो विज्ञान है। ज्ञान की सच्चाई को जो परखता हो वो विज्ञान है। अंधविश्वास के गुब्बारे विज्ञान वही समाधान है। हर एक कथन को सिद्धांत व फॉर्मूले में बांधा जाता है। इस तरह आंतरिक विधि से इसको व्यवहार में ढाला जाता है। तार्किक परिकल्पनाओं से विज्ञान की विषय पर पकड़ बनती। अब बच्चे अपने अपने मॉडल के बारे में बताएंगे और जो हमारे बाहर से सर आए हुए हैं उनको जज करेंगे। बाहर से सर आए हैं और साइंस क्योंकि साइंस का मॉडल है और साइंस के टीचर्स ही इसे जज करेंगे। तो अब क्या है, क्लास 12 की छात्र अपने मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। जैसे कि इस मॉडल में दिखाया है क्लास 12 के छात्र एक
अपना मॉडल एक्सप्लेन कर रही है सर के साथ। उनका काम करता है, खाना पकाने इन सब चीज़ में काम आ जाता है। उसके बाद जो इसका जो घर है वो हमारे काम कर सकता है। साथ ही जो हमने यहाँ मुर्गी पालन किया उनके चारे के रूप में भी काम आ जाता है। और जैसे कि मुर्गियों से हम अंडे प्राप्त होते हैं और जो अंडा वापस से नए पानी से भर सकते हैं। और जैसे कि आज के किसानों की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनकी इनकम बहुत कम होती है। अगर वो खेती करें मतलब जैसे मुर्गी पालन है, उसके बाद मत्स्य या नीचे मत्स्य पालन है, उसके बाद मुर्गी पालन कर सकते हैं और दूसरा फल पालन कर सकते हैं। और कौन से किसान कर सकते हैं? लघु या लघु किसान, हाँ बड़े जो पढ़े लिखे नहीं भी है वो भी कर सकते हैं इन्हें। मतलब मैं पूछूँ कि वो किसान कैसा है? जिनके पास ज़मीन है वो क्या है, जिसके पास ज़मीन है वो ऐसे कर सकते हैं जिसके नीचे से मत्स्य पालन, ऊपर से मुर्गी पालन, उसके ऊपर से कुछ और अगर कम ज़मीन। मतलब ये बेसिकली जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए ज़्यादा यूज़ क्योंकि उनके पास खेत का एरिया कम होता है ना, तो वो सारी यूनिट्स लगा के क्या कर सकते हैं। अगर एक उनसे क्या है, जैसे कभी क्या होता है तो बीमारी लग गई पेड़ों को, तो हो सकता है सारी फसलों में लग जाएगी तो उनका तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। हाँ, अगर तो दूसरी इंडस्ट्री से फ़ायदा होगा, उससे थोड़ा बहुत इनकम जैसे कि अगर कोई किसान सिर्फ खेती करे तो उसे अगर अचानक से कभी आपदा आ जाए, जैसे 10-15 दिन तक लगातार बारिश से सूखा पड़ जाए तो उसकी पूरी खेती नष्ट हो सकती है। तो उस समय वो चारे से अपना दूध बेच के या अंडे बेच के या मत्स्य पालन बेच सकते हैं। हाँ, केंचुआ खाद, अगर केंचुआ से डाले तो केंचुआ खाद बना के बेच सकते हैं, जो कि केंचुआ खाद शायद 1 किलो या 2 किलो 300-400 रुपये में बिकने में डाल में तो हम इसे बेच भी सकते हैं और वापस अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस सारी ग्रीन हाउस गैस। फिर क्या होगा, उसके इफेक्ट क्या है? फिर मान लो नहीं हुआ वो उसने ताप बढ़ा दिया कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, फिर क्या होगा? उसके बाद जो जिसके नुकसान भी होते हैं, जैसे ग्लेशियर होते हैं और नदियाँ बाढ़ आ जाती है और आसपास जो नदियों के आसपास भी होते हैं और बहुत से लोग खेती करते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो सोलर पैनल है ये जो हमारे विद्यालय की खुद की छात्रा है, इसने मैथ्स में मॉडल बनाया था और साइंस में बनाया है। ये अपने मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है, अपना मॉडल बनाया है, ये अपने मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। वहाँ की प्रक्रिया देखी और उसके बारे में जाना कि वह कैसे हमारी पृथ्वी काम कर रही है, वहाँ क्या हो रहा है और इसको वहाँ सल्फर और ऑक्सीजन भी। नेक्स्ट रोल की पूजा किराला ना अपने मॉडल को एक्सप्लेन कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम पूजा किराला उनके बारे में है। तो मुझे इस ह्यूमन सिस्टम में से एक टॉपिक मिला था हृदय के बारे में। हृदय एक पेशी अंग है जो कशेरुकी जीवों में तालबल द्वारा शरीर के सभी भागों तक रक्त को पहुँचाती है। हृदय पे मिलकर बनी होती है जिन्हें कार्डियक पेशी कहते हैं, जो अनैच्छिक पेशी उत्तक है। अब यह रक्त फेफड़ों में भेजा जाता है और हृदय का प्रमुख कार्य होता है ध्वनियों के माध्यम से ऑक्सीजन तथा पोषक तत्वों को भरपूर रक्त को शरीर से पंप करते पहुँचाना। अब मैं हृदय के रोग बताऊँगी, जैसे कि दिल का दौरा, डायलिसिस और डायलिसिस के बीच में जो ये वाल्व होते हैं उसको पीपल्टी का बात कहते हैं। और जो पीपल्टी वाला और दूसरे और भी वाल्व होते हैं, तो हाँ 3 वाल्व होते हैं। एक तो पीपल्टी का बात होता है, दूसरा द्विपल्टी का बात, तीसरा मैक्सी होता है। जो पाया नहीं होता है वो महाजनी से मेरे विद्यालय का नाम राजकीय बालिका है। आपको ह्यूमन सिस्टम में एक हृदय के बारे में बताया, उसी प्रकार मैं आपको बताऊंगी लीवर। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो निर्माण करती है। ये पित्त पित्ताशय में जाकर है बाइल पिगमेंट और जो बाइल सॉल्ट होते हैं, यानी जो पित्त लवण और जो पित्त वर्णक होते हैं उनका ये
अच्छा मॉडल राजकीय बनाया है। बालिका इंटर कॉलेज द्वारहाट है। मैंने साइंस में एक मॉडल बनाया है जिसका टॉपिक है ट्रांसपोर्ट, जिसके अंतर्गत मेरे मॉडल का उप विषय है ऑप्शनल ब्रिज ड्यूरिंग लैंडस्लाइड। जैसा कि हम जानते हैं कि लैंडस्लाइड पहाड़ों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है और इससे जनधन को बहुत हानि होती है और जो आम जनजीवन है इससे बहुत प्रभावित होता है। किस व्यवसाय में नुकसान हो रहा है? जैसे यहाँ से ना यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा है, ये कोई वहाँ से मान लो केरल का बच्चा कोई है, पर्यटक है, कोई यहाँ आना चाह रहा है, वो सुनेगा तो हमें किस व्यवसाय में हमको नुकसान होगा? तो किस व्यवसाय में होगा? क्लास 12 की छात्रा है कुमकुम बोला, ये सीनियर होगी मैं। इन्होंने क्या बनाया हुआ है? मैंने यहाँ पर स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट दिखाया है। स्टेनली मिलर एक्सपेरिमेंट ये मॉडल उन किसानों के लिए जिन किसानों को अपने परिवार का पेट भरने में मुश्किल होती है। मैंने इस मॉडल में तैयारी बनाई है। सबसे पहले ये गर्मी कंट्रोल हो गया होगा। जमीन में हवा पानी अच्छे से पहुँचाते हैं, अच्छे से पास हो सकती है। अगर बीच में किसी के ज़्यादा ये केचुआ है ना, केचुआ, ये केचुआ आप किस क्लास में? बहुत बड़ा कैसे बनाया? पीस और टेल होती है और इसमें इसके हेड में एक्ट्रोसोम्स, मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो टेल को एनर्जी वो करते हैं। और एक इसमें स्पर्म फॉर्मेशन होता है। इसमें 3 व्यवस्थाएं होती हैं, गुणन व्यवस्था, वृद्धि व्यवस्था और परिक्रमण व्यवस्था। गुणन व्यवस्था में इनकी जनन में आराम से बोल तो कोई निकल। ये स्कूल की क्लास 12 की छात्रा चेतना है, उसने न्यू रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है। ये मैं एक्सप्लेन कर तो मैंने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है। इसके बाद से एम्ब्रियो, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सर्विक्स, वजाइना, यूटेरस पर निर्माण होता है जो फैलोपियन ट्यूब के रास्ते हैं। वजाइना से शुक्राणु